Only by giving you receive more than you have, because no one has ever become poor by giving it to others. Hello and welcome to the Power Show. आज की शो की शुरुआत मैं करना चाहूंगी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी के साथ। इससे आपको समझ आएगा कि लॉ ऑफ गिविंग क्या होता है, लॉ ऑफ रिसीविंग क्या होता है, देने से क्या होता है। तो एक भिखारी था, वो ट्रेन में जाता था और भीख मांगता था। किसी से कहता था कुछ भी दे दो, 1 रुपए दे दो, किसी को कहता था 2 रुपए दे दो। मतलब सिर्फ हमेशा जैसे भिखारी होते हैं वो हमेशा मांगता रहता था। और एक बार ट्रेन में एक सेठ जी ट्रैवल कर रहे थे और उन सेठ जी को देख के उसने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा अमीर दिखते हैं, इनसे कुछ मांगता हूँ, ये तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ दे ही देंगे और आज का मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। तो वो गया सेठ जी के पास और उसने बोला कि मुझे कुछ भी दे दीजिए, प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जब तक कोई मुझे कुछ नहीं देता है मैं किसी को कुछ नहीं देता, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो भिखारी ने कहा ये कैसा इंसान है, ये मुझसे मांग रहा है। मैं अगर मेरे पास कुछ देने के लिए होता तो मैं खुद सेठ नहीं होता क्या, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो सेठ जी ने कहा कि फिर मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। फिर वो सेठ जी ट्रेन से उतर गए और वो भिखारी पूरी रात सोचता रहा कि सेठ जी ने ऐसा क्यों कहा, मैं क्या दे सकता हूँ सेठ जी को, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ गाइस, पूरी रात सोचते बहुत परेशान रहा और अगले दिन उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करूंगा कि एक फूल सबको, जब मैं भीख मांगूंगा तो मैं फूल दूंगा रिटर्न में सबको। तो ठीक है भाई, वो अगले दिन ट्रेन में चढ़ा और 1 हफ्ते तक उसने यही किया। जब भी उसे कोई 1 रुपए देता, 2 रुपए देता, 10 रुपए देता, 20 रुपए देता, उसे फूल देता। और ऐसा करते करते वो बहुत फेमस हो गया कि फूल वाला भिखारी है, ये फूल वाला भिखारी है। तो वो बहुत फेमस होने लग गया। अब क्या हुआ गाइस, जैसे जैसे वो फेमस होने लगा उसने 15 दिन बाद, 20 दिन बाद देखा कि वही सेठ जी उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। उसने सेठ जी को पकड़ा और उसने बोला कि सेठ जी याद है आपको, मैं वही भिखारी हूँ, पर आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आज मैं आपको फूल दूंगा। तो सेठ जी बड़े खुश हुए और उसे 10 रुपए दिए, फूल लिया और कहा कि क्या बात है, तुम तो एक व्यापारी बन गए। वो ट्रेन से उतर गए और वो भिखारी फिर से परेशान हो गया कि सेठ जी ने ऐसा क्यों कहा, मैं व्यापारी बन गया। मतलब वो बहुत खुश हो रहा था अंदर से कि मैं सच में क्या व्यापारी बन गया हूं। अब ऐसा करते करते गाइस, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 5 साल बाद एक एयरपोर्ट पे 2 लोग खड़े थे सूट पहने हुए। एक था वो सेठ जी और एक था वो भिखारी, जो कि आज बहुत बड़ा फ्लावर का व्यापारी बन चुका था। और उसने सेठ जी के पैर छुए जाकर और कहा आपको याद है मैं कौन हूँ। तो सेठ जी ने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो उसने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जो आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया फूलों का। आप ही की वजह से आज मैं ये कर पाया हूँ, जो कि मैं भिखारी था, शायद मैं पूरी जिंदगी भिखारी ही रहता, पर आपने मुझे सिखाया कि कुछ जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है रिटर्न में, बहुत कुछ, अनइमेजिनेबल, इन्फिनिटी। एक ऐसी ही और स्टोरी है, 2 इंसान मर कर गए और जब वो भगवान के पास गए तो यमराज सामने खड़े थे। यमराज ने पूछा कि बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी थी और तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए। तो जो पहला इंसान था उसने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, पर हर बार मेरे पास इतना पैसा था कि मेरे पास हर बार कोई ना कोई मांगने आ जाता था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो अगले जन्म में ऐसा कुछ करिए कि मुझसे कोई कुछ ना मांगे। तो यमराज ने कहा तथास्तु। और दूसरा इंसान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी गुजरी, मेरे पास भी बहुत पैसा था, बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था, पर एक बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि मेरे दर पे कोई मांगने आया और मेरे पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। तो अगले जन्म में ऐसा करिएगा कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि दोनों क्या क्या बने होंगे। एक बहुत अमीर बना होगा और एक बहुत गरीब बना होगा, उसे सिर्फ मांगना आया होगा। गाइस, जब हम लोग देते हैं ना, व्हेन वी गिव द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द यूनिवर्स ब्लेसेस अस इन्फिनिटली। हम लोगों को वो मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ रिसीविंग ऐसे ही काम करता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्टोरी, ये वीडियो आपको इंस्पायर करने के लिए है कि जब भी आप अपने काम पे जाएं, वर्क प्लेस पे जाएं, जॉब में जाएं,
तो आप हमेशा ये भाव रखें कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ कंट्रीब्यूट, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूँ। सिर्फ हमेशा ये मत सोचिए कि मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नो, think about others, think about giving to other people, think about contributing in the society at large। हमेशा जब आपके मन में बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस मैं कैसे बना सकता हूँ, तो यूनिवर्स विल bless you endlessly। when you give the world selflessly, the universe blesses you endlessly। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास इतना सारा रिसोर्सेज आ कहां से रहे हैं लोगों को देने के लिए। खुले हाथ से देना शुरू करिए गाइस। हमेशा अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो एक इंटेंशन रखिए कि मैं यूपीएससी सिर्फ पैसों के लिए, पावर के लिए नहीं या बंगलों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप एक टीचर भी हैं तब भी आप ये मन में रखिए कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर आप एक हाउस वाइफ है तब भी आप एक मन में रखिए कि मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। आई एम मेकिंग माई सन, माई डॉटर अ बेटर पर्सन, अ बेटर सिटीजन। आई एम हेल्पिंग माई हस्बैंड, आई एम हेल्पिंग माई फैमिली। बहुत जरूरी है ये एटीट्यूड होना दैट आई एम अ गिवर। हैव अ एटीट्यूड ऑफ गिवर गाइस। बी अ गिवर का एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हमारी तरह ही सब लोग सोचते तो संदीप महेश्वरी जैसे लोग फ्री में वीडियो अपलोड नहीं करते। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फ्री कोर्सेज देते हैं, फ्री वीडियोस डालते हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम सबके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। हमेशा आप ये देखिए कि आपके आसपास के लोग, जितने भी रिच लोग हैं, वो कितना ज्यादा गिव करते हैं, कितना ज्यादा देते हैं, खुले हाथों से देते हैं। जब मैं मनी कॉन्शियसनेस आप लोगों को मैंने अपलोड करी थी वीडियो, तो मैंने उसमें लास्ट का जो कॉन्शियसनेस है वो बताया था, इल्यूमिनेशन। जब आप दोनों हाथ खोल के लोगों को देना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है। यूनिवर्स आपको इतना देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आई होप कि आप एक गिवर बनेंगे। हमेशा ये एटीट्यूड रखेंगे, बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखेंगे कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपना घर बनाने से पहले दूसरों का घर बनाने का सोचेंगे। अपना गाड़ी लेने से पहले ये सोचेंगे कि मैं किस तरीके से वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकता हूँ। जब भी आप एक वीडियो भी अपलोड करें या आप कोई कोट लिखें तो हमेशा ये सोचें कि ये कोट पढ़ के लोग इंस्पायर होंगे या नहीं। छोटे वे में, स्मॉल, बिग, you know, any way that you are contributing in the world, try and contribute in this world and to make this world a better place to live in। I hope इस वीडियो से आपको वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में। अगर हुई है तो प्लीज शेयर इट विद समवन हु नीड्स द मोस्ट। वीडियो शेयर करना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हमेशा ये सोचना कि मेरा भला हो जाए और दूसरों का भला ना हो, इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। ये सोचें कि इस वीडियो को मैं फॉरवर्ड करूंगा या और भी वीडियोस को मैं फॉरवर्ड करूंगा तो लोगों का कैसा भला होगा, लोगों की सोच सही होगी, माइंडसेट सही होगा। शेयर इट एंड बी अ गिवर। अंटिल नेक्स्ट टाइम।